अनवर, पास से या कृष्णानंद राय के घर से ये आतिशबाजी हुई है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तो उनके परिवार के लोग हमेशा से चाहते थे कि मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके कृष्णानंद राय की हत्या की है वही हश्र उनका हो। और जब कल रात में ये सामने आया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो जरूर वो परिवार जो है वो इस मौत का बदला मान रहा है, इस मौत को, और जरूर इसमें खुशी मना रहा होगा। शिवा, आप आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ सहयोगी अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। अनवर, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए शिवानी, यहाँ पर मुख्तार अंसारी का बेटा सुबह पहुंच चुका था और पंचनामा की पूरी सोनम तैयारी कर ली गई है और पंचनामा पूरा हो गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, जिनको 5 लोगों के पैनल बनाया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टरों के साथ साथ जेल के भी कर्मचारी हैं और मेडिकल कॉलेज के भी कर्मचारी हैं। कुछ बताया जाता है कि उनमें से एक आध लोग लखनऊ के भी हैं। हालांकि अब कुछ देर बाद अब ये बयान भी लिए जाएंगे क्योंकि वीडियोग्राफी की जाएगी। तो जो डॉक्टर का जो पैनल है उनमें एक ईएमओ है, ईएमओ की भी बयान किया जाएगा और जो जेल प्रशासन है उनका भी एक बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो जहाँ इलाज कराया गया था, पिछली बार इलाज कराया गया था, तो जो विरोधियों द्वारा जो कई बयान आ रहे हैं, जांच की बात कही जा रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए अब वीडियोग्राफी करवाकर उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि हम प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी व्यवस्थाएं चार चौकबंद हैं और शुरू से ही बता रहा हूं कि देर रात से बैरिकेटिंग लगा दी गई थी शहर में चारों तरफ। अंतर जनपदी और अंतर जो सीमा है, दूसरे प्रदेश की सीमा है, यहाँ यूपी और एमपी के बॉर्डर है, वहां पर भी सील कर दिया गया था और जांच करी जा रही थी कि हर आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही थी। अब हम बात करें सोशल मीडिया पे कोई अफवाह न फैलाने को लेकर, तो वहां भी एक टीम बनाई गई है कि सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाया जाए, किसी तरह की कोई अराजक तत्परता न की जाए। अब आज जैसे कि जुम्मा की नमाज है और नमाज के बाद जो कहीं ना कहीं स्थितियां ना बिगड़ जाए तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में बहुत सारी फोर्स लगाई गई है। हालांकि स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है और जो मस्जिदें हैं, जामा मस्जिदों में जहां नमाजें होनी है वहां पर भी ड्रोन कैमरा और बिना वर्दी पे लगाए गए हैं सिपाही और मौलानाओं की तकरीर पर भी ध्यान दिया जाएगा। जी अनवर, जिस तरह से देखा जा रहा था कि परिजनों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उमर के साथ कुछ परिजन भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो क्या उनको अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति मिल गई है? सोनम, सबसे बड़ी बात है पंचनामा होता है। पंचनामा में एक वो ही नहीं, परिवार के और भी 1-2 लोग लगते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और कई लोगों को जाना भी पड़ेगा। तो वहां पहुंचे हैं और उनसे मिला गया है। हालांकि हम उनकी मेन बात करें, मेन बीट की बात करें, उनके पूरे परिवार की बात करें तो सीधा साफ तौर पर सिर्फ मुख्तार अंसारी के बेटा उमर अंसारी ही यहाँ पर पहुंचे हैं और शव वाहन भी आ चुका है। शव वाहन को यहाँ से भेजा जाएगा क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस वे होते हुए चित्रकूट और फतेहपुर होते हुए साइड से निकलते हुए मऊ के लिए रवाना किया जाएगा। तो उस रास्ते को भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके शव को भेजा जाएगा। तो उस रास्तों को भी कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, उन रास्तों की भी अधिकारी देख रेख में है। अनवर, कितने वक्त तक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी? इसको लेकर के भी कुछ अपडेट है क्या? अभी देखिए 9 बजे तो प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पंचनामा होता है उसमें काफी देर लगती है, पुलिस आती है, फिर अस्पताल के लोग आते हैं, जेल प्रशासन आया है, जेल प्रशासन के बाद ईएमओ भी आए, मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स आए हैं। तो जो पूरी टीम है, बताया जा रहा है कि बाकायदा उसका वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंसिटिव मामला है और उस पर काफी गंभीरता से नजर रखाया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से सरकार नहीं चाहती कि कोई चूक हो जाए, आगे आगे आने वाले भविष्य में कोई ऐसा सवाल खड़ा हो जाए कि जो हमें जवाब देना पड़े। तो पूरी किसी तरीके से सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती क्योंकि हर चीज की वीडियोग्राफी करवा रही है और वहां पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। तो एक बड़ी बात है और अब लगभग बताया जा रहा है, कुछ लोगों का आयत लगाया जा रहा था कि नमाज के पहले ही यहाँ इनके शव को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद ही कुछ समझ में आने जी, वापस से रुक कर लेते हैं शिवा का। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब राजनीतिक दलों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है
कि इस मामले की जांच कराई जाए उच्च स्तर पर और तथ्यों को सामने लाया जाए? शिवा, अनम्यूट करें आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था, लेकिन मायावती की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। और मायावती की तरफ से जब कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है तो उसको जरूर लेकर के कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव ऐसे मायावती नहीं बोलेंगे, लेकिन आज सवेरे 8:15 पर उन्होंने ये खुद कहा है अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कि जो उनके मरने की जो घटना है वो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। अल्लाहु ऐसा उन्होंने अकबर। कहना